हाय गाइस। आज हम सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जिसके अंदर इंजेंग जा रहा था। गाड़ी एक जगह पर रुकती है। इंजेंग बाहर देखता है। अंदर से किंगजू कहता है, महामहिम, क्या आपको हानफे की चिंता हो रही है? इंजेंग कहता है, हमारे पास अपने एक एक दुश्मन हैं, जहाँ हार और जीत के बीच एक पतली सी रेखा है जिससे हम सब जीतना चाहते हैं। और गाड़ी को ठोकता है और गाड़ी वहाँ से जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें बैटल को दिखाया जाता है। वीजोंग कहता है, मैं अपनी शॉट को किसी को पकड़ने नहीं दिया हूँ। जियान कहता है, तुम अपनी शॉट के गुलाम बन गए हो। शॉट सिर्फ किसी को मारने के काम आती हैं। अगर तुम मेरे शॉट से मारे जाते हो तो क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? तुम्हारी शॉट और मेरी शॉट में बहुत अंतर है। क्या ऐसी शॉट मुझे मारने के काबिल है? ये कहते ही वीजोंग पर हमला कर देता है। वीजोंग उस हमले को बचते हुए पीछे हो जाता है। जियान मुस्कुराते हुए वीजोंग पर हमला कर देता है और दोनों एक दूसरे पे हमला करते थे और जियान वीजोंग पर कंटिन्यू अटैक कर रहा था। वीजोंग उसके सारे हमले को डॉज करते हुए पीछे जाके लड़ता है। जियान वीजोंग पर फिर से हमला करता है। वीजोंग उससे बच जाता है। यांगलिंग में फायर नीडल को निकाल लेती है और ब्लड मर्क्यूस पर अपने नीडल से लगातार हमला कर रही थी। ब्लड मर्क्यूस उसे बचते हुए एक जगह पर खड़ा हो जाता है। नीडल ब्लड मर्क्यूस पर हमला करने आती हैं। ब्लड मर्क्यूस को लगने से पहले ही फ्रीज हो जाते हैं और वो नीडल नीचे गिर जाती हैं और यांगलिंग अपने फायर से शॉट बनाती है और वीजोंग और जियान को दिखाया जाता है जो एक दूसरे पर कंटिन्यू अटैक कर रहे थे। जो बीच में जो स्क्रॉल भी आ रहे थे वो भी कट जाते थे और तभी जियान वीजोंग के फेस पे अटैक करता है। वीजोंग बड़ी मुश्किल से उस अटैक को डिफेंस कर रहा था और यांगलिंग को ब्लड मर्क्यूस अपने टेंटिकल से पकड़ने की कोशिश करता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। वीजोंग और जियान दोनों लड़ते हुए बाहर आ जाते हैं और वीजोंग यांगलिंग को भी आज़ाद कर देता है। यह देखकर ब्लड मर्क्यूस अपनी स्वॉर्ड से वीजोंग पर हमला कर देता है और दोनों एक दूसरे पर कंटिन्यू अटैक कर रहे थे। जियांग वीजोंग पर हमला करने जाता है। यांगलिंग जियांग पर हमला कर देती है और जियान उस हमले से भी बच जाता है। ब्लड मर्क्यूस यांगलिंग पर अपने टेंटिकल से अटैक कर रहा था। यांगलिंग उससे बचते हुए अपनी फायर शॉट से ब्लड मर्क्यूस पर हमला करती है। ब्लड मर्क्यूस उसको रोकते हुए अपनी शॉट से उसको दूर कर देता है और अपने टेंटिकल से यांगलिंग को पकड़ लेता है और ब्लड मर्क्यूस कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम आग से मत खेलो, जल जाओगी। और वीजोंग और जियान को दिखाया जाता है जो लड़ते लड़ते ऊपर जाने लगते हैं और दोनों अपने पैरों से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। वीजोंग फिर से पीछे जाके लड़ता है और दोनों वीजोंग के सामने खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पर्पल ऑर्चिड हाउस के बाहर का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग देखने आते हैं कि आग कैसे लगी। सैनिक उनको रोकते हैं और तभी वहाँ पे ग्रीन कलर का जहर सैनिक को मारने लगता है। सारे सैनिक वहाँ पे मरने लगते हैं और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ पे दो लोगों को दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जनरल को दिखाया जाता है। इमराल्ड टाइगर कहता है, आखिरकार मछली जाल में फंस गई है। अब तो बधाई हो जनरल, अब आपके सारे दुश्मन साफ होने वाले हैं। जब ब्लड मर्क्यूस अपने हाथ में कोई काम लेता है तो वो पूरा करके ही रहता है। जनरल कहता है, हाँ, बस उनके मरने की खबर की ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में हमें जियान को दिखाया जाता है। जियान अपने ब्लैक पावर से वीजोंग पर हमला करता है। वीजोंग छत पर जाकर टकराता है। जियान का स्लेश ऊपर तक जाता है। यह देखकर मोया और बाइफेंग भी हैरान हो जाते हैं। पूरा छत टूट जाता है। वीजोंग ऊपर लटक रहा था। वीजोंग ऊपर आ जाता है। जनरल कहता है, राजा के 8 तलवारबाज नाराज़ नहीं होंगे। वीजोंग के सामने जियान खड़ा था और ब्लड मर्क्यूस अपने टेंटिकल को वीजोंग के पास भेजता है। इमराल्ड टाइगर कहता है, वह गौजियान का राजा था जो आदेश दिया था कुनवो माउंटेन से लाल सोने से 8 स्वॉर्ड बनानी थी। उनके अंदर असाधारण पावर थी। जनरल कहता है, नेट ट्रैप की वजह से हमें बहुत अच्छा शिकारी मिल गया है और नेट ट्रैप के अंदर का एक असेसन था, वो इस स्वॉर्ड के काबिल है। जांगलियान को दिखाया जाता है। उसके सामने से 3 नीडल जाके मक्खी को लगती है। वो नीडल नोंगियो ने फेंका था। जांगलियान कहता है, यह जूफेंग की चाल है और ध्यान रहे, जियान के पास उन सारे असेसन की पावर है। विजोंग कहता है, यह टेक्निक तुम्हारे हमले को कम कर देती है। तुम्हें यह मुझसे ज़्यादा मालूम होना चाहिए था। और तो और हमारी लड़ाई ओनली शॉट से है। नेक्स्ट सीन में हमें इमराल्ड टाइगर को दिखाया जाता है। इमराल्ड टाइगर कहता है, अकेले ही जियान ने विजोंग को संभाल रखा है और हमारे बहुत आदमी को खोने से बचाया है। जनरल कहता है,
हम गिन भी नहीं सकते उसने हमारा कितना नुकसान किया है। नाइटफॉल ने और नेट ट्रैप ने हमारी बहुत मदद किया है। यह ऐसी मदद है जिसका हम कर्ज नहीं चुका सकते हैं। इमराल्ड टाइगर कहता है, सही बात है, लेकिन अभी नेट ट्रैप के निशाने पर इंगजेंग हान में छूट गया था। जनरल कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन वह चला गया है। फिर भी नेट ट्रैप उसे मौत के घाट उतार के ही रहेगा। तो आइए हम आपकी जीत के लिए तैयार रहें। इमराल्ड टाइगर कहता है, आपको बधाई हो, लड़ाई के बाद आपका कोई दुश्मन नहीं बचेगा। और हंसते हुए शराब पीते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ब्लड मर्क्यूस के पीछे उसी फोक को दिखाया जाता है जो ब्लड मर्क्यूस के पास बढ़ रहा था। ब्लड मर्क्यूस यांगलिंग से कहता है, जो कुछ मेरा है वह मैं लेकर ही रहूँगा। यांगलिंग कहती है, जो कुछ मेरा है से मतलब मुझसे है। यांगलिंग बाई दुआंग को पीछे देख लेती है। ब्लड मर्क्यूस पीछे मुड़ने लगता है। यांगलिंग उसको रोकते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम मेरे लायक नहीं हो। अपनी बातों में उसको फंसाने लगती है और बाई दुआंग आगे बढ़ रहा था। यांगलिंग कहती है, मैं किसी भी आदमी की नहीं हो सकती हूँ। क्यूशोमा भी अपने अटैक परफॉर्म करके हमला कर देता है और बाई दुआंग भी अपने स्नेक से हमला कर देता है। ब्लड मर्क्यूस को पता चल जाता है और अपने एक ही अटैक में उनके अटैक को नेलीफाई कर देता है और उनको आइस में फ्रीज कर देता है। इतना पावरफुल अटैक था कि वहाँ पे सारा सब कुछ फ्रीज हो जाता है। ब्लड मर्क्यूस यांगलिंग से कहता है, तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, वरना तुम बहुत पछताओगी, और अगर मेरी बात नहीं मानती हो तो तुम सिर्फ दर्द पाओगे। ब्लड मर्क्यूस बाई दुआंग के पास जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसे मार देता है। ये देखकर क्यूशोमा बहुत डर जाता है और ब्लड मर्क्यूस क्यूशोमा की तरफ बढ़ रहा था। क्यूशोमा बहुत घबरा जाता है और अपने कीड़े से भी बर्फ़ तोड़वाने लगता है। ब्लड मर्क्यूस क्यूशोमा के सामने आता है और अपनी स्वॉर्ड से मारने वाला होता है, तभी गेट वहाँ का टूट जाता है और ब्लड मर्क्यूस को लगने वाला ही होता है। ब्लड मर्क्यूस अपनी स्वॉर्ड से उस गेट को काट देता है और हमें टियानजी को दिखाया जाता है और हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। कल नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले, जो लाइक नहीं किए लाइक कर दो प्लीज़।